हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है बीबीसी हिंदी न्यूज़ वालों की वीडियो है, जो पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं हैं और हिंदू बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर सलूक किया जाता है और किस तरह से भेदभाव किया जाता है। एक बार हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसमें मैं अपना रिएक्शन करूंगा और डेफिनेटली आप मेरा रिएक्शन जरूर देखिएगा। और साथ साथ मैं आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो एक बार हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा अरोड़ा है। मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी में रहती हूँ। सब बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस भी मिक्स्ड हैं। कई बार जब लोगों को पता चलता है तो मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड ज़्यादा वेलकमिंग हो गया है। वो ईगर होते हैं मेरे बारे में जानने के लिए, ये जानने के लिए मैं कब माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आई थी, जो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा नाम उजाला हयात है। मैं NCA में 4th ईयर फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, क्लास असाइनमेंट के लिए, एज ए हिंदू बिंदी लगा के लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल किया था, लोगों का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। लोगों की नॉलेज ड्रामों के थ्रू बहुत ज़्यादा है इंडिया हिंदुज़म की। कोई पूछ रहा था कि बिंदी क्यों लगाते हैं, कोई राखी सावन, पता नहीं इस तरह की चीज़ों का पूछ रहे थे। जब भी किसी को ये पता चलता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो बहुत महदूद हो जाते हैं। जो सारी डिस्कशन है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों में ही बस इधर ही घूमती रहती है, इनके इर्द गिर्द। या फिर वो अक्सर लोग फिर हमसे ये पूछते हैं कि अच्छा, आप लोग शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी आप लोगों का इरादा नहीं हुआ कन्वर्ट होने का, या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फ़ौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। और हालांकि मेरी दूसरी दोस्त ना अपने जनाजे के फ्लायर्स बेच रही थी। कहने को वो बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत अजीब चीज़ है, किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि आप ज़िंदा किसी को कह रहे हैं मेरे जनाजे पे आ जाओ। उसके साथ वो इतनी फ्रेंडली और इतनी उस तरह की थी। एक दो बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो लोगों ने सीट चेंज कर ली। हो सकता है मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, वो उन्होंने उतरना हो या और कोई वजह हो, इस वजह से उन्होंने सीट चेंज कर ली हो। एक बीच में थी जिन्होंने मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसको बोला कि देखो अब ये किस तरह बिंदी लगा के मेट्रो के अंदर फिरी है। अब जहाँ के आप कल्चर में, आपको उस जगह का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि जब हमें इस तरह कोई वेस्ट में कहता है तो हम कितना ऑफेंडेड फील करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर आते हुए बिंदी लगा कर आई है। मेरी मदर हैं, वो जब घर से बाहर निकलती हैं उन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ होता है, तो उन्हें देख के कोई कहता है कि आपके शायद यहाँ पे कोई चोट लगी है, तो वो कहती हैं कि नहीं, चोट नहीं लगी है। फिर वो लोग जज कर जाते हैं कि अच्छा ये हिंदू होंगी, इस वजह से उन्होंने ऐसा लगाई है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे जाना है, समझा है। तो अगर आप किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग जान लेते हैं तो फिर मज़हब जो है वो सेकेंडरी चला जाता है, वो फिर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ रिलीजन पे चीज़ बेस्ड है। अगर कोई लड़की जीन्स पहन के भी बाज़ार में जाती है, वो भी यही चीज़ फेस करती है, इसी किस्म की हरासमेंट। बेसिक किसी भी किस्म का डिफरेंस है ना, उसकी टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। दो लेना है ना, दो तो लेना है। इसकी कुंडी भी नहीं है। हमारे गिलास है ये, इसमें हम पियेंगे पानी। कितने का? 50 का, 60 रुपए का? पता नहीं 60 का होगा। 60 का होगा। हाँ। तो यहाँ से जी पीते हैं जी ठंडा ठंडा पानी, बादाम वाला। और यहाँ पर चेयर लगी पड़ी है तो हम यहाँ पर बैठकर पिएंगे। ये देख लो, माल तैयार हो रहा है इधर। बाकी इधर जो है यानी कि पानी तैयार हो रहा है। ये हमारे गिलास हो रहे हैं भाई। चलो भाई, हमारा गिलास हो रहा है। हाँ, कितनी इज्जत, हाँ, कितनी इज्जत है। बहुत इज्जत है हमारी। चल जरा भाई, कितने का गिलास है? 70 50। कौन सा ले हुआ? 70 वाला लेते हैं। 70 वाला? 50 50 वाला ले लो। 50 वाला, 50 50 वाला भाई।
भाई भी बना रहा। मेरे वाला दो यार, मैं तो नहीं बना रहा। मेरे वाले भी दो ना भाई, इधर पानी दे यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे के साथ दो। तो ये बेल्ट लेने के लिए आए थे, बेल्ट को रख देते यहाँ पर, मशीन का बेल्ट ख़राब हो गया था। और भाई अभी डाल के दे रहा है हमें पानी। और ये मेरा वाला गिलास है जो भाई धो रहा है, अपना धो लेता गिलास है। अच्छे तरीके से धोना, मिट्टी वगैरह जो मिलती है ना। जंगाल जंग लग गया, अंग लग गया है। चलो मैं वो ये पी लेता हूँ। चलो तुम वो पी लो। ये है जी 50 रुपए का, बड़ा ठंडा उस्ताद। मतलब से काम ठीक है सारा नहीं धूप दे काम करना लो, इतना ठंडा ना पिलाया कर। नहीं बस सही है ना, मौसम बदल जाना 10-15 दिन। बहुत ही ज़्यादा भाई साहब ठंडा है ये तो, क्योंकि हम सारा दिन ना मतलब कि ज़मीन वगैरह हम काम करते हैं ना धूप में, तो अगर इतना ठंडा पिएंगे तो हमें यानी कि नज़ला वगैरह हो जाता है फिर। चलो पी के टेस्ट करके बताते हैं आपको। मस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत मज़ेदार है यार। मज़ेदार है, ठंडा बहुत है ना? बहुत ठंडा। चलो तो पानी हमने पी लिया, अब हम गिलास अपने धो लेते हैं जी। और गिलास धो लिया, अब इसे एक साइड पे रखने होते हैं। छापर गलती करो यार। हाँ बैठ लो होगी क्या? ये डाल दिया। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम रहते रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, धोकर पी लेते हैं। जो भी आएगा अपना धो लेगा। और 50 रुपये का और बहुत ही टेस्टी था। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी आवाम से ये पूछना चाहता हूँ, आई आस्क ए क्वेश्चन टू पाकिस्तानी पब्लिक, क्या आप लोग अपने घरों में बैठ के इंडियन ड्रामेज, जो इंडियन टीवी सीरियल्स आते हैं, उस पे क्या आप लोगों को दिखता नहीं है कि जो हिंदू औरतें होती हैं वो मंगलसूत्र पहनती हैं, साथ साथ जो है मांग में सिंदूर भरती हैं? तो आप लोगों को ये सब पता होते हुए भी मुझे यहाँ तक ये जरूर पता है कि टीवी तो आज की ज़माने में हर घर पे होगा, उसके बाद भी जो है ये सवालात क्यों उठते हैं कि ये हिंदू औरत होगी? उसके बाद जिस तरह से वो बच्चियाँ बोल रही हैं, एक फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, और जिस तरह से वो बच्चियों का बोलने का लहजा था, उससे पता चलता है कि दे आर वेल एजुकेटेड वुमेन। उन्होंने ये तक बताया कि माँ मंदिर गई थी, उन्होंने सिंदूर लगाया था। समबडी आस्क कि ये आपके माथे पे जो है खून निकला है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे धर्म में रिवाज है हमारा, हम मांग में सिंदूर भरते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 17% जब देश आज़ाद हुआ था, 70 या 25 अप्रॉक्सीमेटली जो है हिंदू आबादी इतनी थी, तो क्या आप लोगों ने कभी हिंदू औरतों को देखा नहीं कि वो लोग मांग में सिंदूर भरते हैं? उसके बाद भी उनके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। इतना भेदभाव। अगर बस में अगर कोई हिंदू औरत बैठी है तो आपकी जो मुस्लिम खवातीन हैं वो उनके साथ बैठना प्रेफर नहीं करती। भाई क्या वो आप 1947 में जी रहे हैं क्या? हम जानवर को प्यार करते हैं, जानवर हम घरों में हर इंसान पालता है, चाहे वो कुत्ता हो या अपनी गाय भैंस हो, हर चीज को लोग पालते हैं। क्या हम उनसे प्यार नहीं करते? आप उनसे इतना प्यार कर सकते हो तो एक इंसान से प्यार करने में क्या दिक्कत है? एक इंसान से मोहब्बत करने में क्या दिक्कत है? इस तरह की छोटी सोच रख के
आप मजहब की दुहाइयाँ देते हैं कि हमारा मजहब, मैं बड़ा अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देख के। आपने इस वीडियो में देखा होगा, दो हिंदू बच्चे एक शॉप में गए थे जहाँ पे कोई जूस की दुकान थी, वहाँ पे उनके ग्लासेस, आप खुद ये, मैं पाकिस्तानी भाइयों से और पाकिस्तानी आवाम से पूछना चाहता हूँ, उनके ग्लास एक पेड़ में टांग रखे हैं, जो कि आप लोग बोलते हैं सापर, हमारे वहाँ बोलते हैं पन्नी, सापर में टांग के रखे हैं, जबकि ही इज पेइंग मनी, वो पैसा दे रहा है, उसके बाद भी वो पीने से पहले भी ग्लासेस साफ कर रहा है और पीने के बाद भी ग्लासों को साफ कर रहा है। हिंदुस्तान में मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा, आपको कहीं यहां ऐसा नजर आएगा ही नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग बर्तन, मुस्लिम भाइयों के लिए अलग बर्तन, और इस टाइप से कोई भेदभाव नहीं है इंडिया के अंदर। पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं, ये छुआछूत की बीमारी जो है ये अभी तक पाकिस्तान में है, बड़ा सेम फॉर पाकिस्तानी आवाम, ये बहुत शर्म की बात है पाकिस्तानी आवाम के लिए। आप लोग बोलते हैं हमारी कंट्री, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और उसके बाद भी ये हरकतें इस टाइप की होती हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसी वीडियो देख के। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए से लगते हैं, वाकई में वो लोग डरे हुए से रहते हैं कि हम अगर ऊंची आवाज में बात करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरली वहाँ देखा है कि हिंदू लड़कियों को मैक्सिमम तो कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने में तो मुझे पता है पाकिस्तान में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। अब मैं दूसरी बात एक और बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से इंडिया में और पाकिस्तान में जब 15 अगस्त मनाया जाता है या 26 जनवरी मनाई जाती है, उस टाइम जो हमारे बागा बॉर्डर है, उस बागा बॉर्डर में एक दूसरे को मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं। तो क्या आप वो मिठाइयाँ एक्सेप्ट नहीं करते? वो मिठाइयाँ नहीं खाते? हमारे हिंदुस्तान के जो जवान आपके जवानों को देते हैं, आपके अफसरों को देते हैं, वो भी तो हिंदुओं के हाथ की बनी होती है ना, और आपके हाथ की भी बनी हुई हमारे हिंदुस्तानी जवान भी खाते हैं। उसके बाद आप लोग बोलते हो कि हम इंडियन जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो जिस तरह से आपकी ये हरकतें हैं का एक एटीट्यूड है, पट भी मेरी चित भी मेरी, जिस तरह पट भी मेरी चित भी मेरी का मतलब आपको मैं ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में हेड होता है, एक में टेल होता है, तो आप चाहते हैं कि हेड भी हमारा ही हो, टेल भी हमारा ही हो। हिंदुस्तान से आप चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेड हिंदुस्तान के साथ हो जाए, हिंदुस्तान की चीजें वहां आपकी मार्केटों के अंदर मैक्सिमम हिंदुस्तान की कॉस्मेटिक आइटम मैक्सिमम हिंदुस्तान का वहां बिकता है, और मैक्सिमम आपकी वहां के खवातीन हो गए, आपके वहां के मर्द हजरात हो गए, वो लोग मैक्सिमम इंडिया के शैम्पू, इंडिया की क्रीमें यूज करते हैं। क्या वो उसमें हिंदुओं के हाथ नहीं लगे हैं बनाने में? क्या उसमें हमारे देश के मुस्लिम भाइयों के हाथ नहीं लगे हैं? जैसे आप लोग बोलते हैं गंदम, हमारे वहाँ गेहूं बोलते हैं, गेहूं भी तो इंडिया का हिंदू उगा रहा है, इंडिया का मुस्लिम भाई उगा रहे हैं, हिंदू भाई उगा रहे हैं, तो वो उनके हाथ का आप किस तरह से खाएंगे? आपको सस्ती चीजें भी चाहिए, आपको ट्रेड भी चाहिए, इंडिया से सब चीजें चाहिए, और उसके बाद जो ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, उनके लिए गिलासें अलग रख रहे हैं, उनके लिए आप उनको अछूत मान रहे हैं। ये 1947 से भी पहले के दौर में जी रहे हैं आप लोग। एक वीडियो और मैं बता देता हूं, वो वीडियो इस पे नहीं डाल रखी मैंने एक वीडियो खुद देखी है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका मुस्लिम भाई बाल हेयर कटर है, वो बाल काटता है, उसने जब एक हिंदू वहां पे बाल काटने के लिए गया तो उसने सीधा मना कर दिया, मैं बोला आपके बाल नहीं काटूंगा। भाई क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके देश के ऊपर ना, क्यों नहीं काटेगा यार? वो ये क्या इंसान नहीं है?
उसने सीधा मना कर दिया। वो वीडियो आप लोगों ने आपके नजर से जरूर गुजरी होगी। मैं इन चीजों के ऊपर बड़ा दुख होता है कि कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी आप तरक्की कर लें, लेकिन ये जो ये सोच है ना, ये जाहिलों वाली सोच, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ जाती है। अब तो कम से कम ये जो इतनी डिस्क्रिमिनेट है ना, इतनी जो आप लोग इतना भेदभाव करते हैं, अंतर रखते हैं, इसको खत्म करो भाई। वो हिंदू लोग हों, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनको भी इंसान समझो, इंसान की तरह उनके साथ व्यवहार करो। वो भी एक आपके देश के नागरिक हैं। वो भी जब आपका कोई भी कौमी दिवस मनाया जाता है तो वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो भी आपके साथ खड़े रहते हैं। उनको भी इंसान समझिए आप लोग। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दूसरे देशों से सीखो यार। आपके बच्चों की सोच और हमारे इंडिया के बच्चों की सोचें आपने खुद कई बार देखी होंगी वीडियोस। ये बचपन से इतना इनके जहर क्यों भर देते हैं आप लोग? ये इतनी नफरती वाली बातें क्यों फैला देते हैं? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ और अपने आप को कंट्रोल करो। और साथ साथ जो है देश में सबको एक साथ लेके चलो। मैं मानता हूं कि माइनर कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको भी थोड़ा सा जॉब की अपॉर्चुनिटी दो, उनको भी अच्छी पोस्टों की अपॉर्चुनिटी दो। जो भी आपकी कंट्री के अंदर जितने भी मजहब हैं सबको एक साथ लेके चलेंगे। डेफिनेटली वो लोग भी आपकी कंट्री के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। अगर आप उनको इंसानी नहीं समझते, उनको आप इस दर्जे में रखते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं कि वो गिलास भी खुद साफ करें, उसके बाद पीने के बाद भी गिलास खुद साफ करें, और पीने से पहले भी साफ करें, उसको आप पैसे भी दें। आपके यहाँ कई मुस्लिम भाई लोग आपके रिलेटिव होंगे, आप कभी फोन पे पूछ लेना कि इंडिया के अंदर इस तरह की डिस्क्रिमिनेट है, इस तरह की भेदभाव है। आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क योर रिलेटिव्स दोज हु आर लिविंग इन इंडिया। अगर आपका अंगुली से ब्लड निकलेगा, लाली निकलेगा, और उनके भी हिंदुओं के अगर अंगुली से ब्लड निकलेगा तो वो भी लाली निकलेगा। आपका कोई अलग से नहीं निकलेगा और हिंदू का कोई अलग से नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मालिक ने, ऊपर वाले ने सबका एक ही जैसा बनाया है। देश में रहने वालों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, सबको एक साथ लेके चलो। बहुत कम रह गए अब तो, हिंदू कम्युनिटी तो मेरे ख्याल से बिलो 2% रह गई है। अगर उनके साथ भी इस तरह से भेदभाव करेंगे तो कितने दुख की बात है। तो मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।